खास मुलाकात। और खास मुलाकात में पुनः एक बार फिर इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब अम्बेडकरनामा में मौजूद है। दिल्ली में मौसम खुल रहा है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और जाहिर है इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ ही रहा होगा वैसे भी तापमान और राजनीतिक तापमान भी। इसी बीच पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी का फेस जो है उजागर किया गया है कि उन्हीं के फेस पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चन्नी ही होंगे। इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी दृष्टि से 40-50 साल से उनकी नजर है भारत के समाज राजनीति पर, तो जो अनुभव है उससे जो हम सीखते हैं तो हमारा भी बढ़ता है दायरा सोचने समझने का। स्वागत है सिंह साहब अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले पंजाब लिए चलते हैं सर। भारत के इतिहास में शायद, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पहली बार अनुसूचित जाति समुदाय के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके चुनाव लड़ा जा रहा है। शायद किसी पार्टी ने, जहां तक मुझे याद है, ऐसा अब तक शायद नहीं किया। उत्तर भारत में तो नहीं किया होगा, दक्षिण भारत के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? देखिए सर, किसी दलित फेस पर तो कभी हमें भी याद नहीं है कि आगे करके चुनाव लड़ा गया था, लेकिन हाँ, जब जनता पार्टी का विभाजन हो गया था, चरण सिंह अलग हो गए थे, तो जनता पार्टी ने जो चुनाव जिसमें इंदिरा गांधी की वापसी हो गई थी, वो जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में आगे रख करके चुनाव लड़ा था। और उस समय ये भी कहा गया था, या जनता पार्टी जब गठित हुई थी, विघटित हुई थी, तो ये भी कहा गया था कि अगर 1977 का चुनाव जो जनता पार्टी ने हिंदी बेल्ट में स्वीप किया था, उसमें अगर बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके और प्रधानमंत्री बनाया गया होता मोरारजी देसाई के बजाय, तो शायद जनता पार्टी का उतना बुरा हश्र नहीं होता जितना बुरा हश्र हुआ और जनता पार्टी अंततः समाप्त हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में तो मायावती ही है, मान लीजिए कि बसपा लड़ती है कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगी, बाकी तो कोई भी मुख्य धारा की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कम्युनिस्ट ही क्यों ना हो, कम्युनिस्टों ने भी कभी जो है किसी दलित को आगे करके जो है वो क्या कहते हैं, मतलब कोई चुनाव नहीं लड़ा। और बाकी तो जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं उसके बारे में, जैसे मान लीजिए बसपा है तो भाई मायावती की ही पार्टी है, सपा है तो मुलायम सिंह यादव की ही पार्टी बन के रह गई है, आप अखिलेश यादव हैं। लेकिन जो मुख्य धारा की कांग्रेस और भाजपा पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी जो है वो क्या कहते हैं आगे करके नहीं लड़ा किसी भी दलित को, चाहे प्रधानमंत्री पद के लिए हो और चाहे मुख्यमंत्री पद के लिए हो। ये पहली बार है कि जो पंजाब में चन्नी साहब को आगे करके ये चुनाव लड़ने की राहुल गांधी ने घोषणा की है। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी की जगह अगर अभी भी कमान सोनिया गांधी के हाथ में होती तो हो सकता है कि ये ना हुआ होता, हो सकता है कि अमरिंदर सिंह अभी बने रहते और ऐतिहासिक पराजय कांग्रेस की कराते पंजाब में। जी, पंजाब से हमने संजीव पांडे साहब हैं और पंजाब में रहते हैं, आपके मित्र भी हैं, उनसे भी बात की और उर्मिलेश जी से भी बात की। उर्मिलेश जी भी वहां पे काम कर चुके हैं। जी। और उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति एकदम आमने सामने कन्फ्रंटेशन मोड में होता है, उस तरीके से वहां पे है नहीं। जातियां तो है लेकिन वो एकदम मुठभेड़ के तौर पे नहीं है। इसलिए पंजाब में थोड़ा फर्क पड़ेगा ही, मतलब जाहिर है चन्नी के आने से 5-10% दलित वोट उधर होगा। अमूमन दलित वोट कांग्रेस के साथ रहता भी है वहां पे, लेकिन कह रहे हैं कि इसका जो लार्जर इम्पैक्ट जो है ना भारत की राजनीति पे पड़ सकता है। बीजेपी सर्वशक्तिमान, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भी अभी तक कहीं दलित चेहरा नहीं निकाल पाया। बसपा तो है कि बसपा में बहन जी मुख्यमंत्री की चेहरा होगी। मैं और रीजनल पार्टीज और राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट भारत की राजनीति में भी होगा क्या? देखिए, सन 77 में जब जनता पार्टी ने कांग्रेस को अपदस्थ किया था, उसके बाद ये अपने अंतर विरोधों के कारण पार्टी भी टूट गई। जगजीवन बाबू की अध्यक्षता में ये लड़े और उधर जो है आपके चरण सिंह लोकदल से लड़े।
और ऐतिहासिक पराजय हुई इंदिरा गांधी की, फिर 79 में वापसी हो गई। जी लेकिन 77 का चुनाव लोकसभा का हुआ था, तो उसके बाद राज्यों का जो चुनाव हुआ था वहां भी कांग्रेस हारी थी, बाद में जब प्रदेशों का चुनाव हुआ। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने फिर प्रदेश सरकारों को पदस्थ करके फिर से चुनाव कराया। उसमें जी 9 राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जी गुजरात, इन 9 राज्यों में 7 राज्यों में इंदिरा गांधी ने मनोनीत ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। जी केवल 2 राज्य थे जहां ब्राह्मण नहीं थे। जी आज की डेट में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भाजपा की सरकार है, जो भाजपा की ज्यादातर जगहों पर सरकार है, या मान लीजिए उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, तो इन सब, गुजरात में आपके क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार है शिवसेना वाली, ठाकरे साहब कायस्थ माने जाते हैं। जी इन जगहों पर चाहे अब किसी की भी सरकार हो, हम्म बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश चारों तरफ सरकार है, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। हम्म मतलब वो सब जगह या तो ओबीसी मुख्यमंत्री है, या गलती से पहाड़ी ठाकुर टाइप के मान लीजिए कि इन्होंने मनोनीत कर दिया। हो सकता है चुनाव होता तो हो सकता है कि वो न चुने जाते, योगी आदित्यनाथ। अगर विधायक दल में चुनाव होता तो हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जो है प्रधान, वो मुख्यमंत्री बन जाते उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए इन सब जगह, अच्छा, और आपका उत्तराखंड है, वहां ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति है, वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनता है या ठाकुर मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि उन्हीं लोगों का बहुमत है। बाकी लोग वहां बहुत ही माइनॉरिटी में है, तो उस स्टेट को तो हम स्टेट मानते नहीं। बाकी हम्म जितनी जगह बीजेपी की सरकारें हैं, उसमें आप एक उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि वो भी मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, वरना बीजेपी की सरकारों में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन अब जब हम्म आपने, कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया है, तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाएगा। जिस तरह बीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग को केंद्र, राजनीति के केंद्र में ला दिया, उसी तरह इस दलित मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री का फेस बनाए जाने से कांग्रेस ने, प्रकारांतर से राहुल गांधी ने एक तरह से राजनीति की मुख्य धारा में स्थापित कर दिया कि जो मेजॉरिटी में है, जिनकी इतनी जनसंख्या है, उनको आप जो है वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पीछे से बत्ती जलाने के लिए नहीं रखेंगे, जी 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 धोखा मारने के लिए नहीं रखेंगे। उनको मुख्य धारा में शामिल करके, उनको मुख्य धारा बहुमत के शासन के अनुसार उनको सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। मतलब इसका दूरगामी परिणाम होगा। जी, निश्चित दूरगामी परिणाम होगा, और इसकी जिम्मेदारी प्रकारांतर से पंजाब पर आ गई है। जी अगर मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी को उन्होंने मनोनीत किया है, और इतनी सब जाटों और उनके सब विरोध को दरकिनार करके, सिद्धू जैसे एक पावरफुल नेता को दरकिनार करके किया है, तो इसका एक जो है ये भी है कि अब वहां की जनता उसका क्या रिस्पांस करती है। अगर जनता ही रिजेक्ट कर देगी, तो फिर तो ये फिर से एक बार जो है वो 10-20 साल के लिए मामला पीछे चला जाएगा, क्योंकि हम्म किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे बढ़ के लीडरशिप संभाले, या दूसरी पार्टियों में जो लोग सार्क की तरह ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो क्यों बढ़ने देंगे। हाँ, लेकिन यह है कि इनको कुछ ही महीने के लिए सीएम बनाया गया, साथ में 4 साल 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, कुछ विधायक का भी इनके खिलाफ होंगे वहां पर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिदृश्य हो सकता है? ये जब जनता आपके साथ आती है ना, सवाल इस जी बात का कि विकल्प क्या है। हम्म। विकल्प के रूप में अमरिंदर सिंह है भाजपा के साथ, भाजपा का वहां कोई स्टेक है नहीं। जी अमरिंदर सिंह है, वो ऑलरेडी पिटे हुए मोहरे हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ है। क्यों? जी क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री माने जाते थे, कि जो केंद्र की भी नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे। और जी उन्होंने अपनी मनमानी की, उससे कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के तहत उनको हटाया, कि नहीं हटाएंगे तो हम रसातल में चले जाएंगे। फिर कांग्रेस ने इसमें एक दांव खेल दिया दलित का, और साथ में राहुल गांधी ने जब इनको प्रोजेक्ट किया या इनके नाम का अनाउंस किया, तो उन्होंने गरीब का भी मामला उठा दिया। हम्म। और गरीबी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गरीब कार्ड भी खेल दिया है। जबकि पंजाब की राजनीति में गरीब नहीं है। पंजाब की राजनीति में चाहे अकाली दल हो और चाहे कांग्रेस के आपके क्या कहते हैं अमरिंदर सिंह, और ऐसे जो है वो बड़े धनी किसान और बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस लोग हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप पर हावी हैं। कांग्रेस में कोई कॉमनर नहीं है। अगर कोई कॉमनर है तो चन्नी ही है, समझ लीजिए आप। जी 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 जी
चलिए, तो आपने जगजीवन बाबू की चर्चा, जनता के ऊपर भी है कि जनता इसका क्या रिस्पांस देती है, इसका आउटकम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। आपने जगजीवन बाबू का जिक्र किया। मैंने उद्धव जी को भी सुना और संजीव पांडे को भी आपके चैनल पर सुना, और मैं पढ़ भी रहा हूँ तमाम, अच्छा। और आपको इधर कहा जा रहा है कि आपसे इसका नेक टू नेक फाइट है हम्म। कांग्रेस। हम्म। लेकिन उसका मानना है कि आप में भगवंत मान, जो आपके जो है इस समय मुख्यमंत्री के पद के दावेदार घोषित किए गए हैं या मुख्यमंत्री पद का फेस घोषित किए गए हैं, वो पंजाब में घोषित शराबी हैं। अच्छा। यहाँ के ऊपर ये आरोप है कि वो जो है मतलब अफीम उफीम जैसे नशे का भी प्रयोग करते हैं, और अच्छा। अभी तक उनकी लीडरशिप में ये प्रमाणित नहीं हुआ कि वो जो है अपने कंधे पर पूरे पंजाब को में आपको जिता सकते हैं, कि उनके अलावा आप किसी आदमी के नाम की चर्चा नहीं सुनते होंगे जो कैंडिडेट है। जी और जी ऐसी जी। भगवंत मान की लहर नहीं है जिससे जो है आप ये मान करके चलें कि जो है वो, मैं तो समझता हूं कि अगर आप और कांग्रेस की लड़ाई है तो कांग्रेस जो है वो मतलब बहुमत पा करके निकलेगी, मेरा वाह। व्यक्तिगत। जी आपने जगजीवन बाबू के प्रसंग की चर्चा की। नेता हुए जगजीवन बाबू घोषित, लेकिन उसमें कई पेच हुआ था, लोचा हुआ था। उसमें नाम कई बड़े बड़े आते हैं उसमें, चौधरी चरण सिंह और केसी त्यागी, और जैसे जगजीवन बम उस समय शब्द इस्तेमाल हुआ था। और उनके साथ जो खेल होके उनको नहीं बनने दिया गया था। मुरारजी जी देसाई ने दोबारा अपना दावा पेश किया था रिजाइन करके। कहीं जी। उसके बारे में तो आपको पता ही है, थोड़ा सा वो बता दीजिए, कहीं इस तरह का लोचा तो अब नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, जी। ऐसा तो नहीं होगा। और इस आशंका को दूर करने के लिए कांग्रेस जी। आला कमान ने चन्नी साहब को 2 जगह से इलेक्शन लड़वा दिया है। अच्छा। अच्छा। अगर एक जगह होता, मान लीजिए वहां चुनाव हार जाते, तो फिर तो एक बात लोचा हो सकता था ना कि भाई चुनाव हार जी। गए। जी। लेकिन अभी तो जगह है, या तो दोनों जगह से जीत जाए, या नहीं तो कम से कम एक जगह से जीतेंगे ही। जी। ऐसा मान के चला जा रहा है, आप दोनों जगह से हार जाए तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो मतलब गड़बड़ है मामला। लेकिन हम्म। सवाल इस बात का है कि पंजाब में कोई आदमी किसी दूसरे को आईना दिखाने के काबिल नहीं है। जी। जैसे भगवंत मान पार्लियामेंट तक में शराब पी कर आए थे, और 1 हफ्ते के लिए, कितने दिन के लिए पार्लियामेंट से इनको जो है क्या कहते हैं निष्कासित कर दिया गया था जी। 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 पूरे सत्र में। इसके हम्म। अलावा यह है कि ये कहाँ शराब पी के चले जाएंगे, कहाँ नशा करेंगे। अकाली दल पर और मजीठिया साहब पर, अकाली दल में जो सुखबीर सिंह बादल के साले साहब हैं, वो ऑलरेडी ड्रग्स में जो है मतलब फंसे हुए हैं। और पंजाब में बच्चा बच्चा जानता है ड्रग और मजीठिया एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हम्म। तीसरे अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुद अभी जो है वो सब सत्यानाश कर रखा है कांग्रेस में, जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा। तो सवाल इस हम्म। बात का है कि अच्छा, अभी मान लीजिए चन्नी के भतीजे पर इन्होंने छापा मारा अवैध खनन का। अवैध खनन कहाँ नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में प्रजापति हट गया तो क्या जेल में है, तो क्या ये बीजेपी के राज में अवैध खनन नहीं हो रहा है? हम्म। आपका पूरा जो है आपका उत्तराखंड जो है वो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अवैध खनन से पटा पड़ा है। वहां अवैध खनन नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो हम्म। रहा है? बिहार में नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है? तो किसी को टारगेट करने से होता है ना कि किसी के सापेक्ष कोई एक और होता है, तो कहा जाता है कि भाई इसकी तुलना में ये भ्रष्ट है, ये ईमानदार है। तो वहां तो सब एक ही फुटिंग पर है, अगर आप आरोप लगाने पर देखेंगे तो जी। और फिर कोई चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। हम्म। कौन चैलेंज करेगा आप बताइए? उनके पास या तो मतलब अच्छा, फिर भाजपा से की स्थिति ये है वहां कि प्रधानमंत्री ने एक जो दौरा किया था जिसमें जो है सुरक्षा का मामला उठा, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद प्रधानमंत्री या तो डर गए हैं, या जो है वो अपना जो है राजनीतिक भविष्य जो है वो देख रहे हैं कि जो है हमारी जो फ्लॉप रैलियां हो रही हैं, कोई नहीं आ रहा है। इसके पहले भी फ्लॉप रैलियां हो रही थी, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ना पंजाब जा रहे हैं ना उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आखिर उसके बाद भी तो पंजाब जा सकते थे। वहां जी। गांव किसान लाठी लेके खड़ा है, किसी भाजपाई को घुसने नहीं दे रहा है। आपके ये उससे भी ज्यादा स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब हो गई है अच्छा। कि भाई उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे सुल्तानपुर हो, पता चला भाजपा के नेता को घुसने नहीं दिया जा रहा है। गांव गांव में बोर्ड लग गया है कि भाजपा वालों का प्रवेश
निषिद्ध है, अगर वो आएंगे तो जो है उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, इसलिए आए ना। डर रहे हैं सब किसी भी मतलब गांव में जाने के लिए, वोट मांगने के लिए। आज से केवल अब 3 दिन बचा है, 10 तारीख को पहला मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 विधानसभा क्षेत्रों में है, जो 11 जिले में फैले हुए हैं। इस 58 में 53 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी। अब की बार जो है वो 53 का 10% सीटें मिलने के भी लाले पड़ गए हैं बीजेपी को। तो क्या कहेंगे आप? अच्छा आप बताइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जो है वो क्या कहते हैं दौरा कर रहे हैं? पंजाब की उस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने एक भी सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं किया। क्यों? अच्छा फिर उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहले जून से लेके लगातार जो है योगी आदित्यनाथ को हराने के सारे हथकंडे अपने खोल दिए। अभी सीट के बंटवारे में भी जो है मैक्सिमम अपने लोगों को टिकट दिया है, आदित्यनाथ के कहने से टिकट नहीं दिया। आदित्यनाथ चाहते थे फैजाबाद से चुनाव लड़ना, उनको गोरखपुर ठेल दिया गया। गोरखपुर में जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां का जातिगत समीकरण उनके साथ नहीं है। अगर एकदम जाति के आधार पर वोट पड़ा तो 1 लाख से अधिक तो अकेले ब्राह्मण ही है वहां पर। ठाकुर और सैंथवाल मिला के केवल 54,000 या 56,000 है। बनिया है 80,000 और यादव हैं, मुसलमान हैं। ऐसे समीकरण में अगर सबने हाथ मिला लिया उनके खिलाफ, भले कैंडिडेट दें और चुनाव सुनाव नहीं, ये हरा रहे, इन्हीं को वोट दो, जैसा कि हमेशा इस तरह के मामलों में होता है, तो आदित्यनाथ अगर चुनाव हार जाएंगे तो कितनी किरकिरी होगी। और सारी जगह ये स्थिति है कि घुस नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको आप, और कैसे कहेंगे आप? आखिर प्रधानमंत्री आपके अमित शाह जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तो आ सकते हैं। अच्छा फिर ये माना जाता है कि राहुल गांधी ने अभी आपके पार्लियामेंट में सीधे सीधे आरोप लगाया कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग को बैसाखी बना के, उन्होंने तो अंग्रेजी में बोला, मैं उसका निहितार्थ हिंदी में बता रहा हूं, कि बैसाखी बना के सरकार जो है वो क्या कहते हैं मतलब आम आदमी का उत्पीड़न कर रही है। सरकार जो है तमाम जो है मतलब जबरदस्ती कर रही है, सरकार तमाम गलत नीतियां पूरे देश पे थोप रही है। तो अब चुनाव आयोग को बैसाखी बनाने का क्या मतलब हुआ? कि मतलब चुनाव आयोग एन केन प्रकारेण बीजेपी को जिताने के लिए अपने सारे घोड़े खोल देता है। स्कूल कॉलेज 7 तारीख से उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, दिल्ली में भी हैं, आप तो देख ही रहे होंगे कि वहां भी खुलने की बात हो रही है। चुनाव आयोग जो है इसने सब रैलियों पर रोक लगा रखी है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की रैली होगी और वहीं अखिलेश और जयंत की रैली होगी तो दोनों में साफ नजर आ जाएगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि 14 तारीख का जो दूसरे चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड तक है वो समाप्त हो जाए, तो हो सकता है कि उसके बाद कुछ चुनावों में पूर्वांचल, पश्चिम जो है आपके मध्यांचल, बुंदेलखंड में के समय रैली जो है इन्होंने अलाउ करने, क्योंकि सोच रहे हैं कि उससे कम यहाँ जो है मतलब क्या कहते हैं विरोध होगा। तो कह देंगे कि साहब हमने तो उस समय कोरोना की वजह से रैली नहीं कराई, लेकिन फिर हमने इजाजत भी दे दी। लेकिन जहां असली टेस्ट होने वाला है वहां क्यों नहीं? आखिर जब अमित शाह रैली कर सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? गृह मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको है ना कि मतलब फ्लॉप हो जाएंगे हम। ये बात तो है। तो इससे क्या तो लगता है आपको? इसका कोई निहितार्थ है कि नहीं राजनीति का? आप बताइए। एकदम एकदम एकदम। तो गोरखपुर के ब्राह्मण योगी को वोट नहीं देंगे, ऐसा आपको लग रहा है? हमें तो बिल्कुल लग रहा है ऐसा ही, क्योंकि जिस तरह ब्राह्मण ठाकुर डिवाइड है और गोरखपुर में तो और डिवाइड है। फिर वो जो आपका हरिशंकर तिवारी का परिवार आ गया है इधर सपा में, उस सबको देखते हुए तो भाई गोरखपुर का चुनाव अगर ये जीतते हैं तो भाई चमत्कार है, आप समझिए, या भाई असंदिग्ध रूप से लोकप्रिय हैं गोरखपुर में फिर। सर, जी एक और इम्पोर्टेंट मसला है। आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है ना, आज 7 तारीख है। आज है या कल है? आज, आज ही हो। कल संभवतः है 4 बजे तक। अच्छा, बहन जी लेट एंट्री मारी है, लेकिन ताबड़तोड़ रैली वो भी कर रही है। तो जो जो सवाल उठाए जा रहे थे कि बहन जी नहीं निकली, अब तो निकल रही है और लोग जा भी रहे हैं। क्या बनेगा स्थिति? देखिए बहन जी ने बहुत देर कर दी। बहन ने अपने कैडर को एक प्रकार से इनडायरेक्टली अपने निष्क्रिय रह करके ये संदेश दिया कि वो निष्क्रिय हैं। तो उस निष्क्रियता का जो मतलब एक जो टेम्पो बनता है, एक आप वो सोचिए कि अंतिम समय में
आप किसी भी चीज में कूदेंगे तो जो पहले से जो लोग माइलेज ले लिए हैं उनको आप क्या करेंगे, आप ही बताइए साहब, उनके माइलेज को आप कैसे बराबर करेंगे दौड़ के? आप चेक कर सकते हैं चुनाव में, आप अपने वोट को जो है आपका कैंडिडेट पा सकता है, लेकिन आपका कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि आप ना रहते और वो किसको वोट देता तो उसको तो नुकसान हुआ ना। अगर आपका कैंडिडेट बीजेपी को जो है, आपका जो है समर्थक वर्ग बीजेपी को वोट देता तो बीजेपी का नुकसान हुआ, आपका समर्थक वर्ग सपा गठबंधन को वोट देता तो सपा का नुकसान हुआ, आपका समर्थक वर्ग अगर कांग्रेस को वोट देता तो कांग्रेस का नुकसान हुआ, लेकिन आपको तो फायदा नहीं हुआ ना। बहन जी के सामने तो निकल करके अपनी मान्यता को भी बचाना है कि अगर एक निश्चित परसेंटेज से वोट नीचे जाएगा तो मान्यता खतरे में पड़ जाएगी। जी, उसमें एक हाइपोथेसिस ये आ रहा है कि बहन जी की नजर लिमिटेड सीट्स पे ही है और हंग असेंबली की स्थिति में वो बार्गेनिंग पावर बढ़ सकता है। अरे सर, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर दोनों पार्टियों की सीटों में 50, 60, 70 सीटों का अगर अंतर आया तो 10-20 सीट लेकर के जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं, मान लीजिए अगर प्रेडिक्शन को ही आप देखें, चाहे सपा के पक्ष में आ रहा हो चाहे भाजपा के पक्ष में आ रहा हो, उस प्रेडिक्शन को आप देखेंगे तो 10 से 20 ही सीट के बीच में मायावती और लगभग इतने ही या इससे 2-4 सीट कम ज्यादा पर कांग्रेस है। लड़ाई मुख्य रूप से जो है वो 200 प्लस बताया जा रहा है सपा को और 100 प्लस बताया जा रहा है, लेकिन अंतर 50-60 सीटों से कम का नहीं है दोनों पार्टियों में। जी। अगर 20-20 सीट आप सपा और बसपा की मान लिए तो 40 सीट हो गई। 200 सीट में 40 सीट आप घटाएंगे 400 सीट में तो आपका जो है 360 सीट हो गई। 360 सीट में अगर 210 से 220 सपा का दिखाया जा रहा है तो 150 से 60 सीट बची ना, तो उतना इनको 60 सीट कहां से मैनेज करेंगे? कांग्रेस जाएगी इनके साथ, और अगर बीएसपी का 20 तो मिल भी गया तो कैसे मैनेज करेंगे? या तो उनके साथ जो शामिल हैं जयंत चौधरी या राजभर वो टूट करके इनके साथ मिले, वरना सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो हंग अगर विधानसभा हो, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं कहा जा रहा है कि हंग विधानसभा होगी, यहाँ तो कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही या सपा की सरकार बन रही है। अच्छा। पंजाब में हंग नहीं कहा जा रहा है। हंग में मायावती के 20 सीट या 25 सीट या 15 सीट का महत्व होगा ना। अगर हंग नहीं रहेगा तो कहां से महत्व होगा? एकदम। जी का शुरू से है कि अगर हम ऐसी पोजीशन में आ जाए कि सरकार बनवा सकते हो तो अब वो मुख्यमंत्री से नीचे जो है समझौता नहीं करते। नहीं कर, हाँ ये बात इसीलिए मैंने सवाल पूछा। जी सपा का और भाजपा का अभी चुनाव घोषणा पत्र आया कि नहीं सर? नहीं, अभी तो नहीं है, तो अब तो लेकिन 10 2-3 तारीख के दिन। पहले आना चाहिए। जी 10 तारीख को पहला मतदान है, जी 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, फिर 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है और 10 मार्च को बक्सा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा। तो 10 फरवरी के पहले मेरा ख्याल है कि 9 तारीख की शाम तक घोषणा पत्र आ जाए या फिर दूसरे चरण के पहले घोषणा पत्र आ जाए। वैसे घोषणा पत्र मतदान होने के पहले आने की परंपरा रही। जी चलिए सर, जी ठीक है, तो घोषणा पत्र में नजर रहेगी। अब जैसे ही घोषणा पत्र आएगा तो हम लोग फिर घोषणा पत्र का विश्लेषण करेंगे और आपको फिर एक बार कष्ट देंगे। शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेबी सिंह साहब एकदम सटीक बेबाक विश्लेषण कर रहे हैं राजनीति की। पूरा वीडियो देखना, सुनना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकर नामा आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार।